अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सिटी सियालकोट जनाब आपकी खिदमत में हाजिर है। और जनाब इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारी टीम के मेंबर हैं जनाब राजा साहब, जो कि ज़िला राजनपुर तहसील जामपुर से सियालकोट तशरीफ़ लेकर आए हैं। स्पेशली जनाब ये इस टाइम हम मियां नवाज़ साहब के ऑफ़िस में बैठे हैं और हमारी पूरी टीम भी यहाँ है, जिसमें सामा जलील साहब हमारी टीम के ओनर और मियां नवाज़ साहब भी हमारी टीम के ओनर यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं राय साहब से कुछ गुफ्तगू करूँगा कि उनको सियालकोट में आके कैसा लगा, क्या वो पहली दफ़ा आए हैं कि आगे भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम। राय साहब कैसे हैं आप, तबीयतें कैसी हैं आपकी? अल्लाह पाक का करम है। राय साहब आप ये बताइएगा कि सियालकोट आप पहले भी आ चुके हैं कि पहली दफ़ा आए हैं आप? सियालकोट में ज़िंदगी में पहली मरतबा आया हूँ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा आए हैं। आपको सियालकोट कैसा लगा? सियालकोट बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोग ख़ास तौर पे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। साफ़ सुथरा शहर है और सबसे बढ़ के ये अल्लामा इकबाल साहब का शहर है और इमाम उल हक शहीद साहब का यहाँ पे मज़ार है। लोगों की मोहब्बतें हैं, तो सियालकोट हर हवाले से एक बेहतरीन सिटी है, बेहतरीन शहर है। सफ़र में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? सफ़र में दुश्वारी तो नहीं हुई, लेकिन ये कि दो चार जगहों पे हमें मोटरवे वालों ने तंग किया, लेकिन साहब वो भी टेक्निकल ठीक थे। ओवरऑल ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और राय साहब जो जो नाजरीन यहाँ पे देख रहे हैं हमें, उनको बताइएगा कि मियां नवाज़ साहब और सामा जलील साहब की जो टीम है हमारी, वो आपके इलाके में सैलाब की हेल्प के मामले में कैसा काम कर रही है, आप नाजरीन को ज़रूर बताइएगा एक दफ़ा। जी बिल्कुल, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2022 का ये सैलाब जामपुर तहसील के लिए एक आफत था और राजनपुर ज़िला तबाह हुआ, लेकिन जामपुर ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, हमारा ट्राइबल एरिया, उसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बस्तियाँ डिमोलिश्ड हुई और काफ़ी लोग वहाँ पे काम करने के लिए आए, लेकिन वो अर्ली जो फेज़ था उसमें मौजूद रहे। जो उसामा साहब और मियां नवाज़ साहब की आप बात करें, सियालकोट लोगों की बात आप कर रहे हैं, तो ये कमाल इन लोगों का ये है कि ये 3 दफ़ा वहाँ आए हैं और 1 करोड़ रुपए से भी ज़ायद इन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ़ आइटम्स जो है ना ये लेके आए हैं। सबसे पहले ये रिलीफ़ के लिए राशन लेके आए थे, उसके बाद ये मॉस्किटो नेट्स चादरें लेके आए थे, उसके बाद अब ये विंटराइजेशन किट्स के हवाले से रज़ाइयाँ लेके आए हैं। और सबसे अच्छा जो इनका हमारा साथ जामपुर में चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये इंसाफ छत प्रोग्राम के तहत लोगों को छतें दे रहे हैं। तो इनकी तो कोई मिसाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये किसी अम्ब्रेला के नीचे काम नहीं कर रहे, ये किसी सरकार के नीचे काम नहीं कर रहे, किसी एनजीओ के नीचे नहीं कर रहे, और ये इंडिविजुअल्स हैं और सारे लोग अपनी पॉकेट मनी तक मिला के इनमें सारे नौजवान आप जैसे एमटी और जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग वहाँ पे आते हैं, तो बड़े माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मोटिवेटेड हैं। और अल्लाह पाक इनके जज्बे को सलामत रखे और रज़ाए अल्लाह के लिए जितना ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं मियां नवाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसामा जलील साहब एंड टीम, सारे लोग, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ माल इज़्ज़त दौलत शोहरत पे इजाफ़ा फरमाए। जी जी जनाब, ये थे जनाब हमारे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त जनाब राजा साहब। तो मैं इनका नाम नहीं लेता क्योंकि ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, तो मैं राजा साहब इनको कहता हूँ। तो माशाल्लाह इन्होंने बताया कि सियालकोट आए तो बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने हमारी टीम के बारे में गुफ्तगू की कि वहाँ पे हम किस तरह काम कर रहे हैं, सामा भाई, मियां नवाज़ साहब और जो हमारी पूरी टीम है वहाँ पे किस तरह जनाब काम कर रही है, और हर चीज़ की रिकवरी भी बाकायदा जो है वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे डाली जा रही है, ताकि कुछ लोग कहते हैं जी दिखावा, ये दिखावे की बात नहीं। जो आजकल का दौर चल रहा है इसमें अपनी बीमारी शो करवाने के लिए मरना पड़ता है, समझ गए? तो इसलिए हम जो है ये साथ साथ रिकवरी करते हैं कि जो जो हमने कहाँ पे लगाया, किस किस ने जनाब यहाँ पे इमदाद की है। तो अब हमारी टीम का जो काम है वो घरों की तमीरात का काम शुरू हो चुका है। राय साहब तकरीबन कितने के घर जो हैं वो तमीर जो हो चुके हैं और कितने के जो अभी रह चुके हैं जो हमारा काम टीम ने शुरू करवा दिया है, वो काइंडली बता दीजिएगा। हाँ जी, इसमें यह है कि हमने उसामा भाई के हुक्म पे और मियां नवाज़ साहब के इंस्ट्रक्शन पे, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं मोहम्मद नदीम कालू साहब,
آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے تو محمد ندیم کہلوں صاحب وہ بھی سیالکوٹ سے ہی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم سارے اکٹھے ہیں۔ تو ہم نے بیٹھ کے ایک جو اسیس کیا تھا 100 گھروں کے لیے ہم نے پلان کیا ہوا ہے۔ تو 20 ایک گھر یہاں پہ بن چکے ہیں جن کو ہم چھتیں دے چکے ہیں، ان کی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جا چکی ہے، ڈونرز کے ساتھ بھی شیئر کی جا چکی ہے۔ تو انشاءاللہ 80 جو باقی گھر ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے تعاون سے، سیالکوٹ کو میری بلکہ اپیل رہے گی کہ آپ ان چھتوں کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ایک ایک دو دو چھتیں بھی اگر کوئی دوست ڈونیٹ کرے گا تو یہ ود ان اے ویک 100 چھتوں سے بھی اوپر کہانی چلی جائے گی، اور اس کو ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح کی سردیاں ہیں، جس طرح کی ٹھنڈ اب بھی آ رہی ہے، تو بے سر و سامانی کا عالم ہے، کھلے آسمان تلے وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور گزارش یہ رہے گی کہ اگر ہمارے اس ٹیم سیالکوٹ ٹیم کو یہاں کے لوگ سپورٹ کریں تو یہ وہاں آ کے فزیکلی کام کر رہے ہیں، وہاں پہ خود آتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے ہر حوالے سے ان کی جان پہچان الحمدللہ ہو چکی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر اپیل رہے گی کہ چھتوں کے معاملے میں انصاف چھت پروگرام کے تحت ہر ایک بندہ بھی اگر ایک چھت دینا شروع کر دے تو 100 لوگوں کے لیے یہ بہت آسان کام ہوگا۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات کی راجہ صاحب نے کہ ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بھی ساتھ، جتنی بھی حسب تفیق کسی میں جتنی بھی کیپیسٹی ہے وہ ہماری اس ٹیم کے ساتھ تعاون کرے، تاکہ جو ہم نے یہ مشن شروع کیا ہے یہ جلد سے جلد مکمل ہو سکے، کیونکہ ضرورت تو اب پڑی ہے، سردیاں اب شروع ہوئی ہیں، لوگ بے گھر ہو کر بیٹھے ہیں وہاں پہ ہیموں کے اندر، ٹینٹ کے اندر، تو وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لینا چاہیے۔ تو جیسا کہ پہلے بھی میاں نواز صاحب کے کچھ اچھے دوست جن میں فیصل بھائی اور جمال الدین کمیونٹی سینٹر کے جو سربراہ ہیں راشد بھائی، انہوں نے بھی جناب دل کھول کر اس معاملات میں حصہ ڈالا۔ ساما بھائی نے، جناب ساما بھائی کے کچھ فرینڈ جو اور کنٹری میں رہتے ہیں یا کچھ پاکستان میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی بڑا دل کھول کے حصہ ڈالا، جس میں ہم نے گرم کپڑے اور رضائیاں اور بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں تک اور ٹریک سوٹ تک، جو آگے آپ کو پتہ سردی آ رہی ہے، امداد کے لیے وہاں پہ پیش کی۔ تو دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے اور ہمارا مشن یہ جاری رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ مہر مومن سٹی سیالکوٹ، اللہ حافظ۔